हर जिला से उठेगा सवाल, परीक्षा में मचेगा बवाल सीरीज में आपका स्वागत करते हैं। यहाँ पहला सवाल, विच फेमस एंशियंट यूनिवर्सिटी वॉज लोकेटेड इन द भागलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। बिहार के भागलपुर जिले में स्थित किस प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक ने की थी। ऑप्शन, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, उदांतपुरी विश्वविद्यालय या फिर तक्षशिला विश्वविद्यालय। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए इसका उत्तर है बी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। जान जाइए इसके बारे में, बहुत ज़रूरी है। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के प्रसिद्ध राजा धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में की थी। अगर आपने ये सवाल आया और गलत किया तो आके बहुत मार पड़ेगी आप लोगों को। बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम याद करना है इसको। तो यह बौद्ध शिक्षा विशेषकर वज्रयान शाखा का एक महान केंद्र है। वज्रयान भी याद रखना है, जिसे बाद में बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया, तो ये भी याद रखना है। अब देखिए अगला प्रश्न, भागलपुर इज ग्लोबली रिनोन्ड फॉर इट्स प्रोडक्शन ऑफ विच स्पेसिफिक टाइप ऑफ सिल्क, अर्निंग इट इन द निकनेम सिल्क सिटी। बहुत अच्छा सवाल है। तो भागलपुर को किस विशेष प्रकार के रेशम के अत्यधिक उत्पादन के कारण सिल्क सिटी कहा जाता है। ऑप्शन, मलबरी सिल्क, तसर सिल्क, मूंगा सिल्क या फिर एरी सिल्क। इसका उत्तर है बी, तसर सिल्क। देखिए भागलपुर अपने अनूठे और उच्च गुणवत्ता वाले तसर रेशम यानी भागलपुरी तसर सिल्क के उत्पादन के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ रेशम बुनाई का काम सदियों पुराना है, इसी वजह से इसे सिल्क सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला प्रश्न, इंडियाज़ ओनली सेंचुरी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द एंडेंजर्ड गैंगेटिक डॉल्फिन इज लोकेटेड इन भागलपुर। तो इन विच ईयर वॉज इट एस्टेब्लिश। तो भारत का एकमात्र गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में किस वर्ष स्थापित किया गया था। ऑप्शन, 1985, 1991, 2001 या फिर 2009। इसका उत्तर है बी, 1991। देखिए लुप्तप्राय गांगेय डॉल्फिन सोंस नाम है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट, को बचाने के लिए भागलपुर जिले में सुल्तानगंज से कहलगांव तक गंगा नदी के 50 किलोमीटर के दायरे को वर्ष 1991 में वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। अगला प्रश्न, ड्यूरिंग द एंशियंट महाजनपदा पीरियड भागलपुर वॉज पार्ट ऑफ विच पावरफुल किंगडम एंड व्हाट वॉज इट्स कैपिटल। तो प्राचीन काल के 16 महाजनपदों में से अंग महाजनपद की राजधानी चंपा आधुनिक बिहार के किस जिले के पास स्थित थी। ऑप्शन देखिए, मगध, राजगीर, अंग चंपा, वज्जी वैशाली या फिर मल्ल कुशीनगर। इम्पॉर्टेंट है, तो बी है अंग चंपा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्राचीन अंग साम्राज्य के अंतर्गत आधुनिक भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र आते हैं। इसकी राजधानी चंपा थी, जो वर्तमान भागलपुर शहर के पश्चिमी हिस्से यानी चंपानगर के पास स्थित है। यह अपने समय का एक बड़ा व्यापारिक केंद्र था। अगला प्रश्न, इन विच ईयर वॉज द फेमस जर्दालू मैंगो ऑफ भागलपुर अवॉर्डेड द जीआई टैग। तो भागलपुर के प्रसिद्ध जर्दालू आम को किस वर्ष भारत सरकार द्वारा भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्रदान किया गया था। जीआई की फुल फॉर्म याद रखना है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ऑप्शन है 2015, 2018, 2020 या फिर 2022। इसका उत्तर है बी, 2018। तो भागलपुर के विशेष जर्दालू आम को उसकी बेहतरीन सुगंध, अनोखे स्वाद और हल्के पीले रंग की खासियत के कारण मार्च 2018 में आधिकारिक तौर पर जीआई टैग मिला था। इसके साथ ही भागलपुर के कतरनी चावल को भी जीआई टैग मिल चुका है। अगला प्रश्न, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस भागलपुर रैंक्स एज विच लार्जेस्ट सिटी इन बिहार बाय अर्बन पॉपुलेशन। तो 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या यानी अर्बन एग्लोमरेशन के आधार पर भागलपुर बिहार का कौन सा सबसे बड़ा शहर है। ऑप्शन, सेकेंड लार्जेस्ट यानी दूसरा सबसे बड़ा, थर्ड लार्जेस्ट यानी तीसरा सबसे बड़ा, फोर्थ लार्जेस्ट यानी चौथा सबसे बड़ा या फिफ्थ लार्जेस्ट यानी पांचवा सबसे बड़ा। इसका उत्तर है बी, थर्ड लार्जेस्ट। तो 2011 की जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक शहरी आबादी के मामले में भागलपुर बिहार का तीसरा सबसे बड़ा शहर है और इस सूची में पहले स्थान पर पटना और दूसरे स्थान पर गया शहर आता है। ये इम्पॉर्टेंट है। अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन,
कहलगांव एरिया अंडर भागलपुर डिस्ट्रिक्ट इज नोन इन बिहार फॉर विच मेजर इंडस्ट्री और प्लांट। भागलपुर जिले के अंतर्गत आने वाला कहलगांव क्षेत्र किस प्रमुख उद्योग या कारखाने के लिए बिहार में जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऑप्शंस आर सीमेंट फैक्ट्री, थर्मल पावर प्लांट, जूट मिल या फिर कांच उद्योग यानी ग्लास इंडस्ट्री। इसका उत्तर है थर्मल पावर प्लांट यानी ताप विद्युत संयंत्र। तो सी, तो देखिए कहलगांव में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम यानी एनटीपीसी का एक बहुत बड़ा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थित है। यह कोयले पर आधारित बिजली उत्पादन का एक मुख्य केंद्र है जिससे बिहार समेत कई राज्यों को बिजली मिलती है। अगला प्रश्न, द फेमस बिहुला बिशहरी फॉग फेस्टिवल इज प्राइमरीली कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट। तो बिहार का प्रसिद्ध विषहरी पूजा या मनसा पूजा लोक त्योहार मुख्य रूप से किस जिले की सांस्कृतिक पहचान है जिसे अंगिका संस्कृति का हिस्सा माना जाता है? ऑप्शन दरभंगा, भागलपुर, भोजपुर या फिर चंपारण। इसका उत्तर है बी, भागलपुर। देखिए विषहरी पूजा या मनसा पूजा मुख्य रूप से भागलपुर अंग क्षेत्र का सबसे बड़ा लोक त्योहार है। इसमें सती बिहुला और बाला लखेंदर की प्रसिद्ध लोक कथा गाई जाती है और सर्प देवी मनसा की आराधना की जाती है। अगला प्रश्न, विच 3 कलर्स आर ट्रेडिशनली यूज्ड इन मंजूषा आर्ट ऑफ भागलपुर? इम्पॉर्टेंट। भागलपुर की पारंपरिक लोक कला शैली मंजूषा कला में मुख्य रूप से किन रंगों का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन रेड, ब्लू एंड वाइट, लाल, नीला और सफ़ेद, गुलाबी, काला और भूरा, गुलाबी, हरा और पीला या फिर केवल काला और सफ़ेद। इसका उत्तर है सी, गुलाबी या लाल, हरा और पीला। तो देखिए मंजूषा कला अंग क्षेत्र की एक प्राचीन रेखाचित्र लोक कला है जो बिहुला विषहरी की कथा पर आधारित है। इस कला की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें कड़ाई से केवल 3 ही रंगों गुलाबी, हरा और पीला का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें नीले रंग का प्रयोग वर्णित है। अगला प्रश्न, द विक्रमशिला सेतु बिल्ट ऑन गैंगेस रिवर कनेक्ट्स भागलपुर मेनली टू विच नॉर्दर्न रीजन सब डिविजन। तो भागलपुर जिले से होकर बहने वाली गंगा नदी पर स्थित विक्रमशिला सेतु भागलपुर को मुख्य रूप से किससे जोड़ता है? ऑप्शन है खगड़िया, अगला है नवगछिया और आगे पूर्णिया कटिहार मार्ग, अगला मुंगेर या फिर बेगूसराय। इसका उत्तर है बी, नवगछिया एंड टुवर्ड्स पूर्णिया कटिहार, या देखिए वही नवगछिया और पूर्णिया या कटिहार मार्ग। तो देखिए विक्रमशिला सेतु गंगा नदी पर बना एक प्रमुख विख्यात पुल है। यह भागलपुर के दक्षिणी तट को गंगा पार उत्तर में स्थित नवगछिया जो भागलपुर का ही अनुमंडल है से जोड़ता है। इसी पुल के जरिए उत्तर बिहार, पूर्णिया और सीमांचल के जिलों का सीधा संपर्क भागलपुर से हो पाता है। अगला प्रश्न, एट विच हिस्टोरिक बिल्डिंग इन भागलपुर डिड रविंद्रनाथ टैगोर राइट और ट्रांसलेट पार्ट्स ऑफ हिज फेमस कलेक्शन गीतांजलि? महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने प्रसिद्ध काव्य संग्रह गीतांजलि के कुछ अंशों की रचना भागलपुर के किस स्थान पर प्रवास के दौरान की थी? ऑप्शन है आनंद भवन, अगला है तिलका मांझी आवास, अगला है आदमपुर स्थित मुशहरी हाउस या फिर विक्रमशिला खंडहर। तो इसका उत्तर है सी, आदमपुर स्थित मुशहरी हाउस। देखिए विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर का भागलपुर से गहरा नाता था। साल 1910 के आसपास वे भागलपुर के आदमपुर स्थित मुशहरी हाउस अपने रिश्तेदारों के घर में ठहरे थे और यहीं पर उन्होंने अपनी कालजयी रचना गीतांजलि के कुछ हिस्सों का अंग्रेजी अनुवाद और लेखन किया था। अगला प्रश्न, द फेमस ट्राइबल फ्रीडम फाइटर बाबा तिलका मांझी वॉज हैंग्ड बाय ब्रिटिश फ्रॉम विच ट्री इन भागलपुर? वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले तो तिलका मांझी कहाँ के हैं, तो उनको कहाँ लटकाया गया, उनको कहाँ फांसी की सज़ा दी गई? वो है भागलपुर। तो देखिए 1784 से 85 के दौरान ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहाड़िया विद्रोह, ये भी इम्पोर्टेंट है, का नेतृत्व करने वाले प्रसिद्ध आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बाबा तिलका मांझी को भागलपुर में किस पेड़ पर लटकाकर फांसी दी गई थी? देखिए इसमें इम्पोर्टेंट क्या क्या है, तो 1784 से 85, अगला पहाड़िया विद्रोह और उनके लीडर बाबा तिलका मांझी। अब कहाँ पे, तो भागलपुर में। अब ये देखिए कि भागलपुर में फांसी पर किस पेड़ पर लटकाया गया? ऑप्शन पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, आम का पेड़ या फिर साल का पेड़। इसका उत्तर है बी, बैनियन ट्री यानी बरगद का पेड़।
तो बाबा तिलका मांझी भारत के पहले आदि विद्रोही स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने पूर्व ब्रिटिश कमांडर ऑगस्टस क्लीवलैंड को अपने तीर से ढेर कर दिया था। बाद में उन्हें धोखे से गिरफ्तार कर भागलपुर के एक चौराहे पर एक विशाल बरगद के पेड़ से लटकाकर बेरहमी से फांसी दे दी गई। आज उस स्थान को तिलका मांझी चौक कहा जाता है। बहुत समृद्ध परंपरा रही, ऐसे भूमि को शत शत नमन। तो यही के साथ पढ़त जाई, लड़त जाई और बढ़त जाई। जय बिहार।